मित्रों, एक गधे ने औरतों के बारे में ऐसी कड़वी बातें बताई हैं जिन्हें जानकर आप भी कहेंगे वाकई यह सच है। इन बातें को सुनकर आप समझेंगे कि यह औरतों पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। सच है लेकिन कड़वा है। गधे ने समाज को सचेत रहने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। सबसे पहले इस खूबसूरत वीडियो को लाइक करें और इसका पूरा आनंद लें। आज का प्रसंग बहुत ही खास है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मित्रों, इस वीडियो में आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी जिसे सुनकर आपकी सोच में बदलाव आ सकता है। आपसे निवेदन है कि इस कहानी के एक एक शब्द को ध्यान से सुने। यह कहानी हमारे जीवन में कई मायनों में उपयोगी साबित हो सकती है। यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले किसान, उसके गधे और बकरे की है। किसान के पास एक गधा था जो मेहनत के मामले में सबको मात देता था। उसका काम था अनाज लादकर बाजार तक पहुंचाना। गधा हमेशा किसान के आदेशों का पालन करता और दिन रात मेहनत करता, पर उसका भोजन सिर्फ सूखा भूसा और साधारण घास होता था। वहीं बकरा, जो केवल किसानों के घर में आराम करता था, हर समय गधे के स्वादिष्ट भोजन को देखकर जलता था। बकरा सोचता, अगर गधा खत्म हो जाए या बीमार पड़ जाए तो मुझे वह स्वादिष्ट खाना मिलेगा। बकरा बहुत चालाक था। उसने एक शरारत भरी योजना बनाई। एक दिन बकरा गधे के पास गया और उसे समझाया, मित्र, तुम तो बहुत मेहनत करते हो, पर तुम्हारे मालिक तुम्हारा पूरा फायदा उठा रहे हैं। तुम्हारी पीठ पर इतना भारी बोझ लाद दिया है और तुम्हारा क्या हाल है। तुम्हें तो अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करते रहोगे तो एक दिन तुम्हारी जान चली जाएगी। गधा बोला, लेकिन ऐसा कौन सा तरीका है जिससे मैं बैठकर आराम करूं और स्वादिष्ट खाना खाऊं? बकरा मुस्कुराते हुए कहता है, तुम एक काम करो, कल जब तुम्हारे मालिक तुम्हें बोझ लाद कर बाजार ले जाए तो रास्ते में गिर जाओ, नाटक करो कि तुम बीमार हो और फिर वह तुम्हें काम से छोड़ देगा। इस तरह तुम बैठकर आराम कर सकोगे और स्वादिष्ट खाना खा सकोगे। गधा थोड़ी देर सोचता है और फिर बकरे की बातों पर विश्वास कर लेता है। अगले दिन वह गधा बीमार होने का नाटक करने के लिए खाई में गिर जाता है। किसान बेचारा गधे को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन गधा उठने को तैयार नहीं होता। किसान सोचता है कि गधा सचमुच बीमार है और उसे अब काम पर नहीं ले जाएगा। किसान ने गधे को किनारे किया और सारा बोझ बकरे पर लाद दिया। बकरा अब भारी बोझ ढोने की हालत में था और उसका मूड पूरी तरह बदल चुका था। उसे अब अपने किए पर पछतावा होने लगा था। बकरा सोच रहा था, मेरे साथ क्या हो रहा है? गधा तो आराम कर रहा है और मैं खुद ही इस बोझ के तले दबा जा रहा हूँ। अगले दिन जब डॉक्टर ने गधे की कमर ठीक करने के लिए बकरे की चर्बी का इस्तेमाल करने की बात की तो बकरा डर से कांप उठा। गधा अब बकरे को समझाता है कि स्वार्थी लोग अक्सर अपनी चालाकियों में खुद फंस जाते हैं। गधा बकरे को एक कहानी सुनाता है। बहुत समय पहले एक राजा अपनी संतान की चाह में परेशान था। एक दिन जंगल में एक दिव्य आवाज आई और उसने राजा से पूछा, क्या तुम एक बेटा चाहोगे जो मर जाए या एक बेटी चाहोगे जो भाग जाए? राजा, जो बहुत परेशान था, ने बेटी चाही। समय के बाद राजा की रानी ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन राजा ने बेटी को बगीचे में बंद कर दिया ताकि वह भाग न जाए। एक दिन वह राजकुमारी एक युवक से मिली और दोनों का प्रेम हो गया। दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली और राजकुमारी का बेटा हुआ। राजा को जब यह बात पता चली तो वह बहुत गुस्से में आया और उसने अपनी बेटी और नाती से कोई रिश्ता नहीं रखा। अब राजकुमारी और उसका बेटा बगीचे में ही रहते थे। एक दिन जब राजकुमारी का बेटा राजा से मिलने गया तो राजा ने उसे ठुकरा दिया। लड़के ने राजा से एक शर्त पूरी करने के लिए कहा, मैं उस जादूगरनी का सिर काट कर लाऊंगा, तब आप मेरी माँ और मुझे स्वीकार करेंगे। राजा ने उसकी यह इच्छा पूरी करने के लिए उसे जादूगरनी का सिर लाने के लिए भेज दिया। हालांकि राजा जानता था कि जादूगरनी का सामना करने से वह लड़का मर जाएगा। लड़का जादूगरनी के पास जाता है, लेकिन एक बूढ़ा आदमी उसे बचाने के लिए उसकी मदद करता है। बूढ़े आदमी ने उसे एक उड़ने वाला घोड़ा दिया और बताया कि जादूगरनी को देखने के लिए उसे एक विशेष शीशे की जरूरत होगी। लड़का बूढ़े की सलाह पर चलता है और एक दिन वह जादूगरनी से मिलने के लिए महल में पहुंचता है, लेकिन जादूगरनी को देखकर वह पत्थर का बन जाता। इस प्रकार बकरा समझ जाता है कि चालाक लोग अपने स्वार्थ में अक्सर खुद ही फंस जाते हैं और गधा अपने अनुभव से उसे यह सिखाता है कि स्वार्थ से भरी चालाकी से केवल नुकसान ही होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना हमेशा फायदेमंद होता है। तो आपसे अनुरोध है कि आप इस ज्ञानवर्धक कहानी से कुछ सीखें और अपने जीवन में इसे अपनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। सच्चे दिल से जय श्री कृष्णा जी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।